चीफ जस्टिस जो है हमारे, उन्होंने जिस पर संज्ञान लिया है वहाँ लोकतंत्र की सरेआम हत्या हुई। हाथों हाथ ब्लड पेपर चेंज हुए, सामने की बात। किसी भी संस्था पर विश्वास नहीं है, सब संस्थाएं इन्होंने खरीद ली। उनको हिंदुस्तान जवाब देगा, आज आम लोग जवाब देंगे। सरकार के इशारे पे हो रहा है सब कुछ। समझ ये कोई समझने की बात है? ये तो दुनिया समझ रही है। छोटे छोटे चुनावों में इस तरह की धांधली कर रहे हैं तो बड़े चुनावों में क्या कुछ कर रहे होंगे ये। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। और चंडीगढ़ में जिस तरह से मेयर चुनाव के बीच धांधली हुई है, उसका वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है, जिसके बाद CJI सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीजेपी सरकार को फटकार लगाई गई है। लोगों के बीच है और जान लेते हैं कि वो इसको कैसे देखते हैं। CJI चंद्रचूड़ ने जिस तरह कहा कि लोकतंत्र की हत्या की गई है चंडीगढ़ चुनाव में, मेयर चुनाव में, कैसे देखते हैं सर? चंडीगढ़ मेयर चुनाव का जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसके बाद जो लोकतंत्र पर बात आ रही है कि हत्या की गई है लोकतंत्र की, इस सवाल को आप कैसे देखते हैं? पूरी तरह से सबने देखा है। माननीय चीफ जस्टिस जो है हमारे, उन्होंने जिस पर संज्ञान लिया है वहाँ लोकतंत्र की सरेआम हत्या हुई है। और जानबूझ के ये सरकार, आप देख रहे हैं, हर जगह यही काम हो रहा है। चीफ जस्टिस ने सीधा सीधा कहा है कि लोकतंत्र की हत्या की गई है। सीधा सीधा उसमें दिखाई दे रहा है कि जो भी प्रोसाइडिंग अफसर है वो जो वहाँ की CCTV कैमरे में कैद हुआ है। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? लोकतंत्र पूरी तरह से खतरे में है, लोकतंत्र की सरेआम हत्या हो रही है। इस तरह का जो वीडियो सामने आया है, कभी किसी और सरकार में ऐसी धांधली सामने आई? आप बताइए। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं आपसे आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं आपको ये जवाब इसका ये देता हूँ कि आप देखिए कि उस काउंटर पे बैठे हुए भी हाथों हाथ ब्लड पेपर चेंज हुए हैं, सामने की बात है। और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर वहाँ बनाए गए वो भाजपा के संगठन से, भाजपा के संगठन को ही वहाँ प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना के खड़ा किया, इसलिए वो धांधली हुई है। ये धांधली किसके इशारे पे हुई, आपको क्या लगता है? अरे सरकार के इशारे पे हो रहा है सब कुछ। ये कोई समझने की बात है? ये तो दुनिया समझ रही है। पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके मतलब आलोचना हो रही है, और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? तो ऐसे में 24 का चुनाव कितना मुश्किल हो जाएगा विपक्ष के लिए? विपक्ष के लिए मुश्किल नहीं होगा, मुश्किल तो ये भाजपा के लिए होगा। और जो ये तानाशाही सरकार चल रही है, इसके खिलाफ हमारे चीफ जस्टिस श्री चंद्रचूड़ जी ने जो ये फैसला लिया है और उन्होंने जो इसे ललकारा है और ये अपनी सच्चाई और ईमानदारी सामने लेकर के आए हैं, तो इससे कहीं ना कहीं भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और ये छोटे छोटे चुनावों में इस तरह की धांधली कर रहे हैं तो बड़े चुनावों में क्या कुछ कर रहे होंगे ये। इस बात को तो आप भी इसका अनुमान लगा सकते हैं, आप लोग भी। सुप्रीम कोर्ट के इस जो फटकार लगाई गई है, इससे कितना विश्वास बढ़ा है लोगों में? लोगों में बहुत विश्वास बढ़ा है इस बात से। तो लोगों के सामने सच्चाई आ गई, सबको ये दिख रहा है कि ये तानाशाही सरकार क्या कर रही है और सारे चुनाव जितने बेईमानी से जीत रही है, कहीं EVM में गड़बड़ कर रही है, कहीं बैलेट में गड़बड़ कर रही है, तो ये सबको दिख रहा है। सारी चीज़ें, सारी संस्थाएं खरीद ली गई हैं। एकमात्र अगर लोगों को, जनता को अगर विश्वास है तो माननीय चंद्रचूड़ साहब पर, जो हमारे CJI हैं। इसके अलावा किसी भी संस्था पर विश्वास नहीं है, सब संस्थाएं इन्होंने खरीद ली गई हैं। सारी संस्थाएं खरीद ली हैं। इंडिया गठबंधन के लिए कितना जो है एक चुनौतीपूर्ण रहेगा ये 24? देखिए, ये सब एक स्पष्टीकरण साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो ब्लड पेपर उन्होंने चेंज किए हैं, जो स्पष्टीकरण सामने से इन्होंने एकदम सीधी एकदम बेईमानी सामने से की है, वो आम जनता, पब्लिक देख रही है। आम पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। इस बार इनको हिंदुस्तान जवाब देगा, आज आम लोग जवाब देंगे। आप खुद देख रही हैं ये चीज़ें, और भारत की जनता अब जागरूक हो चुकी है। अब वो ज़माना चला गया कि आप हमें राशन के नाम पे टोपी पहना दें। अब की जनता इतनी जागरूक हो गई है कि जनता को अब नहीं चाहिए फ्री का चावल। और जब हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो हमें क्या मिलता था? दिया मिलता था, तेल मिलता था, मिट्टी का तेल मिलता था, चीनी मिलता था, सब तो मिलता था। आज दाल भी मिलता था। आज आप क्या दे रहे हैं? सिर्फ लालीपॉप दे रहे हैं। युवाओं, अगर नौकरी युवा मांगता तो उसको लाठी दे रहे हैं। एक महिला आती है यहीं योगी जी के विधानसभा के पास, रात भर बैठी रहती है, उसकी गुहार सुनने के बजाय उन्हीं के कारिंदे उनका बलात्कार कर देते हैं। तो अब जनता जाग चुकी है। अब वो छोटे छोटे स्तर पर बेईमानी शैतानी करके अपने आप को लाना
चाहते हैं कि हम अभी बहुत ताकत में हैं। अब राम मंदिर को ही लेकर देख लीजिए, जितने भी बड़े बड़े महंत सब नाराज चल रहे हैं। जो मूर्ति 400-500 साल पुरानी अलग रखी गई थी, उसको जिसका वहाँ पे स्थापना होना था किसी दूसरी मूर्ति का, तो कहीं ना कहीं हिंदू तब के लोग भी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, उनके अंदर भी आक्रोश है। ये तो कह रहे हैं हम खुद राम को लाए हैं। अब आप ये बताइए मैडम आप ये बताइए कि इंसान कोई भगवान को ला सकता है क्या? ये कह रहे हैं राम को जो लाया है हम उसको नहीं, वो देखिए ये एक चूरनबाजी वाला काम है। वो अपने आप को खुद भगवान मानने लगे हैं। जनता के बीच में ये मैसेज डाल रहे हैं कि अब राम जी के बाद मैं हूँ, राम युग के बाद अब वो मैं मोदी युग चलाना चाहते हैं। जो भगवान है, भगवान को कोई नहीं ला सकता। भगवान तो पहले से है, भगवान आज से है, भगवान कितने साल से, हजारों साल पहले से है। अब उसका क्रेडिट हम ले जय श्री राम करके। राम जी जय श्री राम नहीं होता है। मैं मुस्लिम हूँ और जितना मैं जानता हूँ और मैंने पढ़ा है वो सीताराम होता है। यही सब कहते हैं जय श्री राम, तो कह के एक नफरती भाषा, ये नफरत फैलाने के लिए जय श्री राम करके किसी की भी मॉब लिंचिंग कर दिया, या कोई भी जा रहा है उसको परेशान करिए, प्रताड़ित करिए। अच्छा, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जिस तरह की धांधली सफर नजर आ रही है, सामने आई है, कैसे देखते हैं? मैम इस चीज़ को तो आप स्पष्ट जानती हैं और पूरा देश जानता है, हमें उस चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब यहाँ पे वो हाल हो गया कि जिसकी लाठी, यहाँ पे वो हो गया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तानाशाही सरकार चल रही है कि एक हिटलर वाली। एक समय था जब हिटलर सदन में पहुंचता था, तो वहाँ का मसला ये था कि एक मुर्गे को उसने पकड़ा, मुर्गे को पकड़ के लेकर गया और उसके सारे पंख नोच दिए। सारे पंख नोचने के बाद उसको एक दाना डाले। मुर्गा पहले तो चिल्ला रहा था, लेकिन जब उसका पंख नोच दिया वो सुटुर के बैठ गया। आगे हिटलर चलता, फिर एक दाना डालता, मुर्गा फिर चुन के चुपचाप बैठ जाता। क्योंकि अब हम युवाओं की, देश भारत के हर एक नागरिक की, वो महिला हो, अगड़ी हो, पिछड़ी, किसी भी जात का, सबको इस तरह के नोच के रख दिया गया है। और हमें 5 किलो चावल के नाम पे बनाया जा रहा है। हमसे पेट्रोल, हमारी गाड़ी में एक महीने में अगर मैडम 2000 का पेट्रोल खर्चा हो रहा है, यूज़ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हमसे 1000 रुपये ले रही है उसमें, और उधर से घुमा के हमें कितने का चावल दे रही है। हमें 1000 हमसे 1000 लेती है, उसके बाद हमें 50 रुपये का चावल देती है। हमें हर चीज़ में तो टैक्स लिया जा रहा है, हर चीज़ में। युवा बहुत परेशान है। आने वाले समय में ये राहुल गांधी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं रोड पे, आप खुद देख रही हैं जनसैलाब किस तरह उनके साथ में है। अभी राम मंदिर के अंदर यहाँ जो जिले स्तर पे गाड़ियाँ लगा के दर्शन कराने के लिए गई हैं, उन सबको अंदर ही बंद कर दिया गया। ना खाना दिया गया, ना पानी दिया गया। अभी तो हम सोशल मीडिया के उस पे देखे हैं वीडियो। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि लगते जिगर राहुल पर हम जान निछावर कर देंगे। अगर वक्त ने हमसे खून मांगा तो वक्त का दामन भर देंगे, वक्त का दामन बन गए। 2024 में कांग्रेस सरकार बना रही है, गठबंधन इंडिया अलायंस सरकार बना रही है। सर क्या लगता है, चंडीगढ़ में तो इतनी बड़ी धांधली हो गई, साफ हो रही है न तस्वीरें, कैसे देखते हैं इसको? ये तो जब इन्होंने बताया ना कि हिटलर साथ चल रहा है, उसी प्रकार चल रहा है। और क्या है, सब कुछ अपना रहे हैं, व्यापारियों का खून चूस रहे हैं। व्यापारियों को मिल क्या रहा है? चाहे जीएसटी के नाम पर हो, चाहे जिसके नाम पर हो, व्यापारी मारा जा रहा है। और जो बता रहे हैं आपको, हर झंडे का वो अपमान हुआ है। जब राष्ट्रीय झंडा हर घर में फहरा दिया गया, कहीं कोई 1 साल से लगा हुआ है, चाहे जो कुछ हो, पहले राष्ट्रीय झंडे का सम्मान होता था, आज सब अपमान हो रहा है यहाँ पे। और मैडम ये देखा जाए, अभी राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, जो सब रोड पे आप दीवालों पे उसकी पेंटिंग हो गई है, लोग जाते हैं दीवार पे थूक देते हैं। अब वो भगवान के ऊपर थूक रही है, इसमें भगवान का बहुत बड़ा अपमान हो रहा है। उसके बाद अब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से मैं कहना चाहूँगा कि आप एक आम आदमी है, जैसे हम हैं, आप भी हैं एक आम आदमी। बस ये है कि हम लोगों ने आपको मत देकर उस लायक बना दिया, लेकिन अब आज आप खुद आज आप खुद भगवान बन रहे हैं। पूरे लखनऊ में और हर प्रदेश में इस तरह कटआउट लगाए गए कि राम जी का कटआउट इतना छोटा लगा रहे हैं। माननीय मोदी जी अपना 100 कपड़ों में 100 अलग अलग ड्रेसेस में लगा रहे हैं। तो आप भगवान नहीं है, भगवान प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, भगवान राम जी हैं और वो रहेंगे। जब एक जिला पंचायत का चुनाव लड़ते थे, उसमें तो हम लोग निर्दलीय जीत जाते थे। जब एक पार्टी का सिंबल लेकर अगर हम 2022 में चुनाव लड़ें, तो वो तो बेईमानी कर ही रही है ना। और जो वोट देता है, अगर उसको चिन्हित कर लेती तो उस वोटर को जेल भेज देती है। प्रत्याशियों की तो कोई बात ही नहीं है ना। भाजपा तो ऑलराउंडर, केवल जाति धर्म राम के नाम पर हम तो निषाद हैं। हमसे ज़्यादा मोदी और योगी के क्या भगवान है। अच्छा, आप निषाद हैं जी। अच्छा, ये जिस तरह से सामने आ रही है, जो वायरल हो रही है वीडियोस, जिसमें जो धांधली है सामने आई है, तो इसको कैसे देखते हैं? ये धांधली क्या, ये तानाशाह सरकार है। जिसे उत्तर कोरिया में तानाशाह हुआ,
रूस में तानाशाह हुआ, ये तानाशाह सरकार बनना अपने आप को बनना चाहती है, लेकिन लोकतंत्र की इन्होंने धज्जी उड़ा रखी है। अगर ये जनता ना जागी, हमारा देश भारत देश ना जागा, जो 5 किलो राशन दे रहे हैं 15 लाख का वादा करके, अगर ये लोग ना जागे तो ये देश गुलामी की डगर में जा चुका है। हमारे आने वाले युवा जो हमारे बच्चे होंगे वो हम लोगों को, आप लोगों को देख के हंसेंगे कि हम लोग देश आज़ाद कराया गांधी जी ने, तुम लोगों ने क्या किया, 5 किलो राशन में बिक गए। तो ये इनका बेईमानी का काम ही है। कैसे देखती है मैडम चंद्रचूड़ वाई ने जो जिस तरह से चीफ जस्टिस ने चंद्रचूड़ जी ने कहा है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है चंडीगढ़ चुनाव में, मेयर चुनाव में, कैसे इस बयान को? बिल्कुल सही बात उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या है, और अगर आम जनता अगर इस पर विचार नहीं किया, कंसिडरेशन नहीं किया, तो लोकतंत्र खतरे में है और खतरे में रहेगा। और वो दिन दूर नहीं है कि अगर लोगों ने साथ नहीं दिया, लोगों ने संगठन को मजबूत नहीं किया, लोग एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर के अगर नहीं चलेंगे तो लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और इनकी मंशा है, हमारे नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की, उत्तर प्रदेश के मुखिया की ये मंशा है कि लोकतंत्र ध्वस्त हो जाए। तो जिस तरह से चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली सामने आई है, लगातार लोगों के बीच आक्रोश है और इसके साफ तौर से कहना है लोगों का कि अगर इस पर जल्दी एक्शन नहीं लिया गया, लोग में जागरूकता नहीं आई, तो शायद वो दिन दूर नहीं कि जब लोकतंत्र की हत्या तो हो ही रही है, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, वो भी दिन दूर नहीं है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।